तो नसीर मियाँ जरा ये बताएं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अरे मौलाना सीधी सीधी बात है, गुस्ल में 4 फर्ज है। नंबर 1 तौलिया का होना, नंबर 2 साबुन का साबुनदानी में होना, नंबर 3 गुस्ल खाने में बाल्टी का होना, नंबर 4 नहाने के बाद सर में तेल लगाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सलीम मियाँ जरा आप बताएं कि इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान है। नंबर 1 गोश्त खाना, नंबर 2 उर्स मनाना, नंबर 3 सुबह को अपने अपने घरों में कव्वाली बजाना, नंबर 4 रमजान के ईद पे नए नए कपड़े पहनना, नंबर 5 और ईदगाह जाने से पहले नए कपड़े पहनना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों भाई इतनी देर क्यों कर दी? और वो सलीम और जावेद भी अभी तक नहीं पहुंचे। मैं अकेला कब से इनका इंतजार कर रहा हूँ। भाई बिगड़ क्यों रहे हो? टीवी पर अच्छा नाटक आ रहा था, वो देखने बैठ गया, इसलिए देरी हो गई। लेकिन ये सलीम और जावेद कहाँ मर गए? अभी तक नहीं पहुंचे। लीजिए, तुमने पुकारा हम चले आए, आपने हमें याद किया हम पहुंच गए। ओहो, आप अब आ रहे हो? कहते कि तुमने याद किया और हम आ गए। अरे मियाँ पूरे पौन घंटे से खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। पता है हमारे थिएटर में फिल्म का वक्त 6:30 बजे और 6:30 तो पहले बज गए। अरे यार, तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुमको तो पता ही है कि दरगाह पर उर्स लगा हुआ था, वहाँ रात को कव्वाली का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, इसलिए रात वहीं रहा। सुबह जो सोया तो अभी सोकर उठा हूँ। ख्याल आया कि वादे के मुताबिक फिल्म देखने जाना है, इसलिए जल्दी से मुंह धोया और भागता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। आप देर मत करो, जल्दी करो। एक बात बताऊं, फिल्म से बेहतर एक दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। वो दूसरी जगह कहाँ है? वो लकड़ीपुर का जो चौक है ना, वहाँ रोज रात को खूब जुआ चलता है और एक ही दिन में लोग गदर के गदर पहुँच जाते हैं। मेरी मानो आज वहीं चलो, वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ वहीं चलो। अरे ओ जाने वालों जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। अरे अब क्या है, हम तो पहले से ही देर हो चुके हैं और बीच में तुम टपक पड़े। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, बस तुम मेरी बात सुनो। हाँ तुम ठहरे मौलाना आदमी, तुम हमारे साथ क्यों ही जाओगे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बहुत देर से तुम सबकी बातें सुन रहा था, इसलिए तुम सबसे दो बातें करनी है। अच्छा तो जल्दी कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ तो जरा ये बताएं, आप मुसलमान हैं और जुए की मजलिस में जा रहे हैं, तो क्या मुसलमान के लिए जुए की मजलिस में जाना और मुसलमान के लिए जुआ खेलना जायज़ है? क्या हमारे मजहब इस्लाम में इसकी इजाज़त देता है? तो इसमें मौलाना साहब इसमें हर्ज क्या है? जुआ तो एक किस्मत आजमाई है और एक खेल और एक तफरीह का मशगला है। अरे मिस्टर, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। जुआ, सट्टा और लॉटरी और इस किस्म के हर फेल को इस्लाम ने हराम करार दिया है और इससे हासिल होने वाली आमदनी को भी हराम करार दिया है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा में है शराब, जुआ, बुत और जुए के तीर, इन चारों को रजिस करार दिया गया है, यानी ऐसी गंदी चीजें करार दिया है जिससे इंसान की तबीयत को घिन और नफरत पैदा हो। और अगर इंसान के पास अकल सलीम हो तो वो खुद इन गंदों चीजों से बचेगा। और फिर अल्लाह ने कहा कि जब ये चीज गंदी है तो तुम इनसे बचो। और आखिर में फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, जिसमें बतलाया गया है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी पर मौकूफ है। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमान होने की हैसियत हमारे लिए जरूरी है कि इन शैतानी और गंदों कामों से परहेज करें और इनके करीब भी ना जाए। आज आप लोगों को अकल की चौकटे या और कुछ समझाऊं? अच्छा तुम सब मुसलमान हो और मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तो नसीर मियाँ जरा ये बताएं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अरे मौलाना सीधी सीधी बात है, गुस्ल में 4 फर्ज है। नंबर 1 तौलिया का होना, नंबर 2 साबुन का साबुनदानी में होना, नंबर 3 गुस्ल खाने में बाल्टी का होना, नंबर 4 नहाने के बाद सर में तेल लगाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना अफसोस और शर्म की बात है कि आप पैदाइशी मुसलमान हो और आपको पाक होने का तरीका भी मालूम नहीं है। सलीम मियाँ जरा आप बताएं कि इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान है। नंबर 1 गोश्त खाना, नंबर 2 उर्स मनाना, नंबर 3 सुबह को अपने अपने घरों में कव्वाली बजाना, नंबर 4 रमजान के ईद पे नए नए कपड़े पहनना, नंबर 5 और ईदगाह जाने से पहले नए कपड़े पहनना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वाह रे वाह सलीम मियाँ, इतनी सी मुसलमानी और उसमें भी आनाकानी। कितने अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हमें अपने दीन की मोटी मोटी चीज मालूम नहीं है। अरे मियाँ जरा उस वक्त का तस्वुर कीजिए जब कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी और सूरज सुबह नीचे पर आ जाएगा। उस वक्त आलम क्या होगा? क्या ऐसी कटनक में जुआ, सुट्टा और फिल्म काम आएगी? क्या ये चीज अल्लाह के अजाब से निजात दी जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे कठिन वक्त में नमाज काम आएगी, रोजा काम
काम आएगा और कुरान की तिलावत काम आएगी। और अगर इंसान दुनिया से ऐसे ही चला गया तो अल्लाह की अदालत में क्या जवाब देगा? अरे जनाब, अल्लाह ताला सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी है? हमने 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, वो अदा किए नहीं। ये कितनी गलत बात है कि जिसमें अल्लाह ने दिया, आंख अल्लाह ने दी, जबान अल्लाह ने दी, हाथ पैर सब कुछ नहीं दिया, और खाने पीने को वो देता है, और हम फिर भी उसी की नाफरमानी करते हैं और उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है कि सब कुछ वो दे और हुक्म दूसरों का माने? नहीं मौलाना साहब, ये तो खुली बगावत है, सब कुछ वो दे और फिर भी इसकी बात ना करे। मौलाना साहब, हम लोग बहुत शर्मिंदा है। आज आपने हमारी आंखों से गफलत की पट्टी को उतार दिया और हमको अपने जमीर के आईने में साफ नजर आ रहा है कि हम कितने गुनहगार हैं और अल्लाह के इंतकाम से कितनी बगावत करते हैं। और आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन बुरे कामों से दूर रखे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद बना दे। आमीन। मौलाना साहब, मैं भी आपसे वादा करना चाहता हूँ कि ऐसे गंदे और शैतानी कामों में हरगिज़ नहीं जाऊँगा। अच्छा हुआ मेरे अब्बू को पता नहीं चला, वरना बहुत मार लगती। अच्छा देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़ों की बात मानते हो और हमेशा बड़ों की बात मानने में ही फायदा है। और सुनो, ईद के बाद मदरसा खुल जाएगा, तुम सब पाबंदी से मदरसा जाओ और कुरान सीखो और दीन की जरूरी बातें सीखो कि मुसलमान के लिए हराम क्या है और हलाल क्या है। तुम सहाबा किराम की जिंदगी पर हो या सुनो, उन्हें दीन हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, उन्हें दीन के खातिर घर को छोड़ा, वतन को छोड़ा, यहाँ तक कि अपनी जान अजीज अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया और ये कह दिया कि जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो है कि हक अदा न हुआ। अच्छा वादा करो कि ईद के बाद मदरसा जाओगे? इंशाअल्लाह हम लोग दीन की जरूरी बातें सीखने के लिए मदरसा जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई माशाअल्लाह, अभी आप लोग समाज फरमा रहे थे और देख भी रहे थे।